हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को फिर से स्वागत किया जाता है मेरे इस चैनल पे। मैं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में आरआरबी एनटीपीसी भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य को आज हम लोग पढ़ेंगे। और मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से समय में कौन कौन से राजा और मुगल साम्राज्य स्थापित हुए हैं, कौन से राजा क्या कार्य किए हैं, किस तरह के मोनूमेंट्स जो हैं बनाए गए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी इसमें लेंगे और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें क्या है और जानते हैं, लेते हैं इसमें जानकारी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो बाबर था। ये पिछले बार की क्लास में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया भी था। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो 1526 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बाबर डिफीटेड विच रूलर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किस शासक को हराया। तो इब्राहिम लोदी को हराया था ना, इब्राहिम लोदी को। अगला क्वेश्चन है कि बाबर रोट हीज ऑटोबायोग्राफी इन विच लैंग्वेज, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। तो चगताई तुर्की में, चगताई तुर्की में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ बहादुर ऑटोबायोग्राफी, यानी कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था। तो बाबर के दो कथा थी, एक था तुजु के बाबरी, दूसरा है बाबरनामा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है लिखा गया था बाबर की आत्मकथा के नाम पे। अगला क्वेश्चन है विच बैटल वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सी लड़ाई हुई। तो खानवा का जो लड़ाई था वो हुई है। आप लोग हमें बताइएगा कि ये खानवा का जो लड़ाई है ये कब हुई, ठीक है ना। खानवा की लड़ाई जो है कब हुई ये बताइएगा आप लोग। हु सक्सीडेड बाबर एज अ मुगल एम्पायर, बाबर के बाद मुगल सम्राट कौन बना था। तो बाबर के बाद मुगल सम्राट जो है वो हुमायूं बना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच रूलर डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा, कि चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया। तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने हराया था, ठीक है ना। वही बहुत बहादुर थे उस टाइम में। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं डेड आफ्टर फेलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ विच बिल्डिंग्स, हुमायूं की मृत्यु किस इमारत की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। हु हेल्प्ड हुमायूं रिगेन हीज एम्पायर, हुमायूं को उसका साम्राज्य वापस दिलाने में किसने मदद की थी। तो बैरम खान, बैरम खान जो है वो अकबर का क्या था, वो अकबर का अंकल था, ठीक है ना। आगे देखो हु वाज द मदर ऑफ अकबर, कि अकबर के माता का कौन थी या फिर नाम क्या था। तो हमीदा बानो बेगम नाम थे उनका। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड अकबर बिकम एम्पायर, अकबर किस वर्ष मुगल सम्राट बना। तो 1556 में मुगल सम्राट उसने बना है, ठीक है ना। 1556 में मुगल सम्राट वो बना है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज अकबर्स रीजेंट ड्यूरिंग हिज अर्ली रियन, अकबर के शासनकाल की शुरुआत में उसका संरक्षक कौन था। बैरम खान, है ना। बैरम खान उसके अंकल के साथ साथ उनका संरक्षक भी थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन विच बैटल डिड अकबर डिफीट हेमू, अकबर ने किस युद्ध में हेमू को हराया। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, उसी में हराया था। तो आप लोग हमें ये भी बताइए कि पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई कब हुई।
पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई है ये बतानी है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कि हेमू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच अफगान रूलर, कि किस अफगान रूलर के यहाँ ये प्रधानमंत्री था, या फिर हेमू किस अफगान शासक का प्रधानमंत्री था। तो आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी के यहाँ पर ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को क्या कहा जाता है। दीन इलाही। क्यों कहा जाता है दीन इलाही, क्योंकि पता है ये जो है जितने भी हिंदुओं पर जो भी टैक्सेस लगते थे धर्म को लेके उसको बंद कर दिया गया था, तो इसीलिए इसको दीन इलाही भी बोला जाता था। अगला देखिए, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बैरम खान सन हु लेटर बिकेम अकबर्स एडवाइज़र, बैरम खान के पुत्र का असली नाम क्या था जो बाद में अकबर का सलाहकार बना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना ये जो है बैरम खान के पुत्र थे जो अकबर के समय में ये सलाहकार भी बने थे, ठीक है ना। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच राजपूत प्रिंसेस डिड अकबर मैरी टू स्ट्रेंथ टाइज विथ राजपूत, राजपूतों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए अकबर ने किस राजपूत कुमारियों से विवाह किया। तो जोधाबाई, है ना, जोधाबाई जी से जो है इन्होंने विवाह किया था। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन एंड क्लोज फ्रेंड, अकबर का दरबारी इतिहासकार और करीबी मित्र कौन था। तो अबुल फजल, अबुल फजल जो है वो अकबर का दरबारी भी था और उसके दोस्त भी थे। अकबर आगे देखिए, विच बुक डिस्क्राइब्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर इन डिटेल, अकबर के शासन की विस्तृत जानकारी किस पुस्तक में दी गई है। तो आईने अकबरी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर्स पॉलिसी ऑफ अलायंस विथ राजपूत वाज कॉल्ड, अकबर के राजपूतों से संगठन या गठबंधन की नीति को क्या कहा जाता है। तो राजपूत नीति कहा जाता है, ठीक है ना। विच सिस्टम क्लासिफाइड मुगल ऑफिसर्स बेस्ड ऑन रैंक एंड सैलरी, कौन सी प्रणाली में तो विच सिस्टम क्लासिफाइड मुगल ऑफिसर्स बेस्ड ऑन रैंक एंड सैलरीज, कौन सी प्रणाली मुगल अधिकारियों को रैंक और वेतन के अनुसार वर्गीकृत करती है। तो आंसर हो जाएगी मनसबदारी प्रणाली, ठीक है ना, मनसबदारी प्रणाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच रिलीजियस डिस्कशंस हाउस डिड अकबर इस्टेब्लिश इन फतेहपुर सिकरी, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में किस धार्मिक चर्चा स्थल की स्थापना की थी। तो इबादत खाना, ठीक है ना, इबादत खाना में इन लोगों ने चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन है, हु वेयर द नवरत्नस इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार के नवरत्न कौन थे। तो 9 विद्वान व्यक्ति थे जो कि उसमें नवरत्न थे। आप लोग इसमें ये बताइएगा जो 9 रत्न जो थे इनके दरबार में, अकबर के दरबार में, वो कौन कौन थे, ठीक ना, ये आपको बताना है कौन कौन से 9 रत्न थे इनके शासन में, ये आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर एबोलिश्ड द जिजिया टैक्स ऑन हिंदूज, किस मुगल सम्राट ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटाया था। तो अकबर ने ही वो हटाया था जजिया कर को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सिस्टम डिड अकबर इंट्रोड्यूस फॉर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, अकबर ने भूमि कर संग्रह के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी। तो जब्ती प्रणाली, ठीक है, जब्ती प्रणाली शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम, अकबर के भू राजस्व प्रणाली के मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो टोडरमल, है ना, टोडरमल थे इनको। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी। अकबर के दरबार की आधिकारिक भाषा जो है वो फारसी थी, ठीक है ना। अगला है, अकबर डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू हाउ मेनी शुबास, तो कितने शुबास में जो है ये अकबर ने अपने साम्राज्य को विभाजित किया गया था। तो 15 से 17 के बीच में, है ना। अगला है,
व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू राजा टोडरमल? टोडरमल को किस तरह की उपाधि दी गई थी? तो दीवाने कुल की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी नोन एज, यानी कि अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? सुलह कुल। सुलह कुल की धार्मिक नीति को कहा जाता है अकबर की। व्हाट वाज द रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड बाय अकबर कॉल्ड? अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन को क्या कहा जाता है? दीन इलाही कहा जाता है। हु वाज द ओनली हिंदू मेंबर ऑफ दीन इलाही? दीन इलाही का एकमात्र हिंदू सदस्य कौन था? तो बीरबल थे, है ना, बीरबल थे। अगला क्वेश्चन है कि विच आर्किटेक्चरल मार्वल वाज बिल्ड बाय अकबर एट फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख स्थापत्य कृति कौन सी थी? तो बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिल्डिंग यूज्ड फॉर रिलीजियस डिबेट्स? धार्मिक बहसों के लिए किस भवन का उपयोग होता था? तो इबादत खाना का उपयोग किया जाता था, है ना। अगला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर नॉट वन ऑफ अकबर्स नवरत्न? निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में से नहीं था? तो अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो जो है वो नवरत्न में नहीं थे। हु वाज द पोएट ल्यूरेट इन अकबर्स कोर्ट? यानी अकबर के दरबार में कविराज कौन था? फैजी। फैजी जो है उनके दरबार में कविराज थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय फैजीज ब्रदर अबुल फजी? फैजी के भाई अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो आईने अकबरी, है ना। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल द्वारा। विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर एज हिज मिलिट्री बेस? अकबर द्वारा अपनी सैन्य छावनी के रूप में बनाया गया किला कौन सा था? तो आगरा का किला, है ना। आगरा का जो किला है ना वो अकबर द्वारा बनाया गया था सैन्य छावनी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉलिसी थ्रू विच अकबर अपॉइंटेड पीपल टू एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक्स? वह नीति क्या थी जिसके माध्यम से अकबर के प्रशासनिक पदों पर लोगों की नियुक्ति की गई? तो मनसबदारी प्रणाली, ठीक है ना, मनसबदारी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने ही शुरू की थी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मनसब रिफर टू इन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन? अकबर के शासन में मनसब किसे दर्शाता है? तो पद को दर्शाता है, ठीक है ना, पद को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मिनिमम रैंक अंडर मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी प्रणाली में न्यूनतम पद कितने थे? तो 10। 10 कम से कम होनी चाहिए पद। और यहाँ पे भी बोला है कि व्हाट वाज द हाईएस्ट रैंक इन मनसबदारी ड्यूरिंग अकबर्स रीजन? अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली में उच्चतम पद क्या थे? तो उच्चतम पद जो थे वो 7000 थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल थे, है ना, राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है कि विच राजपूत रूलर नेवर एक्सेप्टेड मुगल सोवर्जिनिटी ड्यूरिंग अकबर्स रीजन? अकबर शासनकाल में किस राजपूत शासक ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो महाराणा प्रताप, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि महाराणा प्रताप जो है इनका जन्मस्थली कहाँ है? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है ये बताइएगा आप लोग। विच बैटल वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो लड़ी गई थी, ठीक है ना, हल्दी घाटी का लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। हु लेड अकबर्स फोर्सेस इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राजा मानसिंह ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अकबर्स कोर्ट पेंटर हु डिपिक्टेड कोर्ट सीन्स वाज? अकबर का दरबारी चित्रकार जिसने दरबारी दृश्य चित्रित किए थे कौन थे? तो वह है दासवंत, है ना, दासवंत। अगला क्वेश्चन है कि अकबर्स कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू? अकबर की राजधानी आगरा से किस स्थान पर स्थानांतरित
की गई? तो फतेहपुर सिकरी में, है ना, फतेहपुर सिकरी में। हु सक्सीडेड अकबर टू द मुगल थ्रोन? अकबर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? तो जहांगीर ने बैठा था, है ना, जहांगीर बैठा था। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर वाज ऑल्सो नोन एज, जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, है ना। मोहम्मद सलीम कौन था? तो अकबर का पुत्र था, है ना। सलीम और अनारकली की कहानी तो आप लोग सुने ही होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर फेमस फॉर हर इन्फ्लुएंस इन कोर्ट अफेयर्स? जहांगीर की पत्नी को जो दरबारी मामलों में प्रभावशाली थी, कौन थी? तो वो थी नूरजहां, है ना, नूरजहां। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर मेमोरीज आर नोन एज, जहांगीर की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? तुझुके जहांगीरी, जहांगीरी। विच इंग्लिश मैन वॉज ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स बाय जहांगीर? किस अंग्रेज को जहांगीर ने व्यापार करने के अधिकार दिए थे? तो थॉमस रो को, है ना, थॉमस रो को। जहांगीर वॉज फेमस फॉर विच सिंबल ऑफ जस्टिस? जहांगीर किस न्याय के प्रतीक के लिए प्रसिद्ध था? तो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। अगला है, शाहजहां वाज ओरिजिनली नोन एज, शाहजहां मूल नाम क्या था? तो खुर्रम नाम था, है ना, शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ, शाहजहां ने ताजमहल किसके याद में बनवाया था? तो मुमताज महल के नाम से बनवाया गया। विच मुगल एम्पायर वाज नोन एज द इंजीनियर किंग? किस मुगल सम्राट को इंजीनियर सम्राट कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है। इसका क्या कारण है ये आप लोग बताइए, है ना। शाहजहां को इंजीनियर सम्राट क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण है ये बताइए। तो कारण कुछ नहीं है, कारण है कि जो ताजमहल जब बनवाया था तो उसमें बहुत सारे कारीगर जो लगे थे ना, तो उसके कारण इसको जो है इंजीनियर सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां कैपिटल वाज, शाहजहां की राजधानी क्या थी? तो शाहजहां की राजधानी दिल्ली थी। व्हाट फेमस स्ट्रक्चर्स वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन दिल्ली? दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित प्रसिद्ध संरचना कौन सी थी? तो लाल किला। तो लाल किला कौन बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था, जिस, है ना, जिस पर हम लोग फ्लैग को जो है डिस्प्लेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सन ऑफ शाहजहां सक्सीडेड हिम एज द एम्पायर? शाहजहां के किस पुत्र ने उसे उत्तराधिकारी में गद्दी प्राप्त की? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक ना, औरंगजेब। अगला है कि द वार ऑफ सक्सेशन अमंग शाहजहां सन वाज वॉन बाय, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध किसने जीता? औरंगजेब ने जीता था, है ना, औरंगजेब ने। दारा सिकोह वाज फेमस फॉर, दारा सिकोह किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदू ग्रंथों का अनुवाद जो है वो दारा शिकोह ने किया था, इस बात से वो फेमस है। अगला क्वेश्चन कि औरंगजेब रेजन लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? औरंगजेब का शासन कितने वर्षों तक चला? तो 50 सालों तक जो है इसने शासन किया था औरंगजेब ने, ठीक है ना। व्हाट वाज औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी? औरंगजेब की धार्मिक नीति कौन सी थी? कट्टर इस्लामी नीति, कट्टर इस्लामी नीति। और आप लोगों ने अभी एक मूवी देखा होगा, है ना, एक अभी मूवी निकला था, तो उसमें ये औरंग इसका भी एक रोल जो है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और वो कौन सा मूवी था अभी जो रिसेंटली निकला है वो आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टैक्स डिड औरंगजेब रेम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम्स? औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर कौन सा कर दोबारा लगा दिया था? जजिया कर ने दोबारा लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग औरंगजेब्स रीजन? औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर नष्ट किया गया? तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो नष्ट किया गया औरंगजेब के शासनकाल में ही, क्योंकि अभी जैसे बताया ना ये बहुत ही कट्टरपंथी था, हिंदुओं से नफरत करता था, ठीक है ना, तो इसीलिए। हु लेड द सिख रेसिस्टेंस अगेंस्ट औरंगजेब? तो औरंगजेब के खिलाफ सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था।
who was executed by Aurangzeb for refusing to convert to Islam. किसे इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच दक्कन किंगडम वाज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब. औरंगजेब द्वारा कौन सा दक्कन राज्य विजित किया गया था? तो बीजापुर, है ना, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है कि द फेमस पीकॉक थ्रोन वाज क्रिएटेड बाय. प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब स्पेंट द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन्स फाइटिंग इन. औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम वर्ष किस क्षेत्र में युद्ध करते हुए बिताए? तो दक्कन में। अगला क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्पायर हैड द लॉन्गेस्ट रीजन. सबसे लंबा शासन किस मुगल सम्राट का था? तो औरंगजेब का था। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड औरंगजेब डाई. औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में हुई थी। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ हु बिकेम द मुगल एम्पायर. औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन सा मुगल सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम बना। विच मुगल रूलर ट्राइड टू रिकॉन्सिल विद द राजपूत आफ्टर औरंगजेब. औरंगजेब के बाद किस मुगल शासक ने राजपूतों से समझौता करने की कोशिश की थी? तो बहादुर शाह प्रथम जो है ये पहली बार कोशिश किया था, ठीक ना। अगला है विच इन्वेडर प्लंडरेड दिल्ली इन 1739 एंड टुक अवे द पीकॉक थ्रोन. 1739 में किस आक्रमणकारी ने दिल्ली को लूटा और मयूर सिंहासन ले गया? तो नादिर शाह। नादिर शाह जो है वो मयूर सिंहासन को ले गया था और दिल्ली को लूट भी लिया था। हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर. तो आखिरी शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? तो औरंगजेब, है ना। अगला क्वेश्चन कि व्हाट वाज ए मेजर रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो विदेशी आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी और क्षेत्रीय शक्तियों का जो उदय हो गया ना, तो इसी कारण तो यानी कि सबका सब आंसर सही होगा। Who was the मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट. 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश फॉर्मली एंड द मुगल एम्पायर. ब्रिटिशों ने किस वर्ष मुगल साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त किया था? तो 1858 में, है ना। विच लैंग्वेज बिकेम डोमिनेंट्स इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड लिटरेचर. मुगल प्रशासन और साहित्य में कौन सी भाषा प्रमुख बन गई थी? तो फारसी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द मोस्ट फेमस हिस्टोरियंस इन अकबर्स कोर्ट. अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बुक इज कंसिडर्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स ऑफ अकबर्स एम्पायर. अकबर के साम्राज्य के प्रशासनिक दस्तावेज कौन से पुस्तक मानी जाती थी? तो आईन अकबरी। अगला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द मुगल्स वाज ए स्किल्ड कॉलीग्राफर. मुगलों में कौन सा एक कुशल सुलेखक था? तो औरंगजेब था, है ना, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश अंडर द मुगल्स. मुगलों के शासन में कौन सी चित्रकला शैली फली फूली? तो मुगल लघु चित्रकला जो है वो बहुत ही अच्छा से विकसित हुआ। व्हाट यूनिक फीचर्स कैरेक्टराइज्ड मुगल्स आर्किटेक्चर. मुगल स्थापत्य की विशेषता क्या थी? गुंबद और सममिति। व्हाट स्ट्रक्चर्स इन दिल्ली वाज द सेरेमोनियल सीट ऑफ मुगल पावर. दिल्ली में कौन सी संरचना मुगल सत्ता का प्रतीक थी? तो लाल किला। अगला क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्पायर बिल्ट द जामा मस्जिद इन दिल्ली. दिल्ली के जामा मस्जिद किस मुगल सम्राट ने बनाई थी? तो शाहजहां ने ही बनाई थी। हु ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्शियन ड्यूरिंग अकबर्स रीजन. अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना, अब्दुल कादिर बदायूनी।
अगला क्वेश्चन है कि द मुगल गार्डन्स वेयर इंस्पायर्ड बाय विच ट्रेडिशंस, मुगल बाग किस परंपरा से प्रेषित था? तो वो फारसी चार बाग शैली से प्रेरित था, ठीक है ना। व्हाट वाज द मुगल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन कजन, भारतीय व्यंजन में मुगलों का क्या योगदान था? तो तंदूरी बिरयानी जो खाते हो ना तुम सब, वही था। अगला है द मुगल पेंटिंग स्टाइल वाज ए फ्यूजन ऑफ, मुगल चित्रकला किसका मिश्रण थी? तो मुगल चित्रकला जो है वो भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई के मिश्रण थी। अगला क्वेश्चन है मुगल आर्किटेक्चर्स रीच्ड इट्स पीक अंडर, यानी मुगल स्थापत्य कला अपने शिखर पर किसके शासन में पहुंची? तो शाहजहां के शासन में ये पहुंचा था। अगला है कि व्हाट लिटरेरी फॉर्म फ्लरिश्ड अंडर द मुगल्स, मुगल काल में कौन सा साहित्यिक रूप फला फूला? तो उर्दू कविता। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज दीवान खास यूज फॉर, दीवान खास का उपयोग किस लिए होता था? तो सम्राट की निजी बैठकों के लिए। अगला है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का महत्व क्या था? तो अकबर की राजधानी और स्थापत्य का प्रयोग होता था, है ना। अकबर्स कैपिटल्स एंड आर्किटेक्चर एक्सपेरिमेंट भी जो है यहीं पे हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी डिड द मुगल्स एम्पायर प्राइमरली हैव, मुगल साम्राज्य की मुख्य आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो कृषि आधारित, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मुगल एम्पायर लास्टिंग लेगेसी इन इंडिया टुडे, यानी भारत में आज भी मुगल साम्राज्य की कौन सी विरासत विद्यमान है? तो स्मारक और संस्कृति, ये दोनों चीज़ें जो है आज के समय में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का लास्ट ख़त्म हो गया है ये टॉपिक्स, ठीक है ना। तो आप लोग को से जो भी न्यू यूज़र्स हैं या जो भी न्यूज़ लोग हैं वो लोग जो है लाइक सब्सक्राइब और बेल का आइकन्स को जो है ऑन कर लें, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।